हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी पौराणिक कथाओं पर आधारित खजाने की खोज के बारे में है। ये एक अमेरिकी एडवेंचर फिल्म है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम और निक, दो भाइयों को दिखाया जाता है जो एक म्यूजियम में घुस जाते हैं। ये लोग यहाँ एक तस्वीर को देखते हैं और सैम अपने छोटे भाई निक से पूछता है, बताओ ये कौन है? जिस पर निक कहता है ये फेडरल मैग्नेल की तस्वीर है। इसे तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसने ही सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। वही सैम अपने छोटे भाई निक से कहता है, क्या तुम्हें पता है इसने पूरी दुनिया का चक्कर क्यों लगाया था? क्योंकि वो सोना ढूंढ रहा था और सोने की तलाश कर रहा था और लोगों का मानना है कि उसे सोना मिल भी गया था, पर वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटा और उसी के साथ खजाना भी कहीं खो गया। सैम यहाँ निक को दीवार पर टंगा एक नक्शा दिखाता है जो दुनिया का पहला नक्शा था और ये दोनों यहाँ इस नक्शे को चुराने आए हुए होते हैं। सैम निक को बताता है कि हम लोग खजाने को ढूंढ सकते हैं क्योंकि हम पायरेट्स के वंशज हैं और ये बात मरने से पहले इनके माता पिता ने इन्हें बताई थी। और जब ये लोग नक्शे को चुरा रहे होते हैं तो यहीं पर गार्ड्स आ जाते हैं जो इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इन्हें इनकी वार्डन के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं ये तीसरी बार चोरी करते पकड़े गए हैं, पहले हमने इन्हें माफ कर दिया था पर अब हम इन लोगों को पुलिस के हवाले करने वाले हैं। यहाँ विक्टर सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेता है और उनको कहता है ये मेरी गलती थी, इसमें निक का कोई कसूर नहीं है। और सैम खुद को पुलिस के हवाले करने से पहले अपने भाई निक से अकेले में बात करने को बोलता है। यहाँ सैम निक को बताता है मैं जेल नहीं जाना चाहता और वो वहाँ से भाग जाता है। निक उससे कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, पर सैम निक को अपने साथ नहीं ले जाता और उसे एक रिंग देता है जिसे अक्सर वो गले में पहने रखता था और निक से कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें मैसेज करता रहूंगा। और इसके बाद कहानी 15 साल आगे चली जाती है जहाँ निक को दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ा हो चुका है और वो एक बार टेंडर की जॉब करता था। वहीं बार में एक टूरिस्ट लड़की आती है। निक उसके लिए ड्रिंक बनाता है और साथ ही उससे बातें करता है और बातों बातों में वो उस लड़की का ब्रेसलेट चुरा लेता है। यानी कि निक भी अपने भाई की तरह चोर है और छोटी मोटी चोरियां करता है। पर यहाँ पर बैठा एक आदमी निक को चोरी करते देख लेता है। इस आदमी का नाम विक्टर सेल्वान होता है और ये आदमी निक से कहता है कब तक तुम छोटी मोटी चोरियां करते रहोगे? मेरे पास एक बड़ा काम आने वाला है और मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, तुम मेरे लिए काम करो और ये काम बहुत रोमांचक होने वाला है। पर निक विक्टर के साथ काम करने से मना कर देता है और विक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर जाते जाते विक्टर चोरी से निक की पॉकेट में अपना कार्ड रख जाता है और साथ ही उसका वेब ब्रेसलेट भी चुरा ले जाता है जिसे निक ने उस लड़की से चुराया था। इसके बाद निक विक्टर से मिलने उसके घर जाता है जहाँ उसे विक्टर के घर वही पुराना नक्शा मिलता है जिसे 15 साल पहले निक और उसके भाई ने म्यूजियम में देखा था। निक विक्टर से अपना ब्रेसलेट वापस मांगता है। विक्टर निक से कहता है तुम्हारा ब्रेसलेट मेरी टेबल की ड्रॉर में रखा है, तुम चाहे तो इसे ले सकते हो और मुझे नहीं लगता तुम यहाँ ब्रेसलेट लेने आए हो, मुझे तो ये लगा तुम यहाँ बड़े काम में मेरा साथ देने के लिए आए हो। और एक बार विक्टर फिर से निक को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाता है। निक एक बार फिर विक्टर को मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, पर वह एक बार फिर नक्शे को देखकर रुक जाता है और उसमें दिलचस्पी दिखाता है। विक्टर उसे फेडरल मैग्नेल की कहानी बताता है, पर निक को इस कहानी का पहले से पता था और वो विक्टर से कहता है फेडरल मैग्नेल की कहानी झूठ है और यहाँ से जाने लगता है। तभी विक्टर निक से कहता है तुम्हारे भाई सैम को ये कहानी सच्ची लगती थी और मैंने और उसने फेडरल मैग्नेल के मकबरे से उसकी डायरी निकाली थी। यहाँ निक विक्टर से पूछता है तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? तब विक्टर निक को अपने फोन में अपनी और सैम की कुछ फोटोग्राफ दिखाता है और निक से कहता है ये मेरा अच्छा दोस्त था और 2 साल से उसका कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं खजाने और तुम्हारे भाई को ढूंढ सकूं। इस पर निक विक्टर से कहता है मेरा भाई मुझे बचपन में छोड़कर चला गया था और तब से मुझे एक भी कॉल नहीं की और ना ही मुझसे मिलने आया, इसलिए मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। और इतना कहकर निक यहाँ से चला जाता है क्योंकि निक अपने भाई से नाराज होता है। 15 साल पहले उसके भाई ने वापस आने का प्रॉमिस किया था और वो कभी वापस नहीं आया। घर पर आकर निक अपने भाई की पुरानी चीजों को देखता है जो उसने बड़ी संभाल कर रखी हुई थी और उसे अपने भाई की याद आती है और वो
विक्टर के पास कॉल करता है और उसके काम में मदद के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि निक के पास यही रास्ता होता है जिससे वो खजाने के साथ साथ अपने भाई को भी ढूंढ सकता था। अब अगली सुबह निक विक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ विक्टर निक को बताता है जल्द ही एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें एक बहुत कीमती चीज बिकने वाली है और वो है क्रूज द अल्मेडा। और ये कोई साधारण क्रूज नहीं है, ये एक चाबी है और इस चाबी से वह दरवाजा खुलेगा जहाँ सोना छिपा हुआ है। यहाँ निक विक्टर से कहता है फ्रेडरिक मैगनेल की थ्योरी के अनुसार उस जगह की 2 चाबियां थी, जो एक कैप्टन के पास होती थी और दूसरी जहाजी क्रू के पास, ताकि कोई भी अकेला तिजोरी को खोलकर सोना न चुरा सके। तो दूसरी चाबी कहाँ है? इस पर विक्टर निक से कहता है दूसरी चाबी मेरे पास पहले से ही है और इनमें से एक चाबी इस ऑक्शन हाउस में है जो हम कल चुराने वाले हैं। और अगले दिन ये लोग ऑक्शन हाउस जाते हैं, जहाँ एक आदमी सेंटियो मोर्गाना आया हुआ होता है, जो एक अमीर आदमी है। इसे पुरानी चीजों का शौक होता है और ये किसी भी कीमत पर इस क्रॉस को खरीदना चाहता था। विक्टर निक से कहता है कि हमें इस क्रॉस की बोली लगने से पहले इसे चुराना होगा। और फिर ऑक्शन हाउस में विक्टर और निक की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जो ब्रैड होता है। ये लड़की सेंटियो मोर्गाना के लिए काम करती थी और विक्टर इसे पहले से जानता था। विक्टर निक को इस लड़की से दूर रहने का सजेशन देता है। जो ब्रैड विक्टर से मिलने के लिए आती है और उससे खजाने के बारे में बात करती है, यानी कि इसे भी पता होता है कि ये क्रॉस कोई आम क्रॉस नहीं बल्कि खजाने की चाबी है और इसलिए सेंटिनो मोर्गाना इस क्रॉस को खरीदना चाहता है। और फिर इस क्रॉस की बोली लगना शुरू हो जाती है। निक कंट्रोल रूम की तरफ जाता है ताकि वहाँ जाकर लाइट ऑफ कर सके और मौका पाकर विक्टर वहाँ पर रखे क्रॉस को चुरा ले। और यही इन लोगों का प्लान होता है। पर जो ब्रैड अपने लोगों को निक के पीछे भेज देती है और जैसे ही निक मेन पैनल से बिजली कट ऑफ करने लगता है, तभी वहाँ जो के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और निक उनसे बचते बचाते वहीं पर लटक रही एक झूमर पर आकर गिरता है और सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। और इसी का मौका पाकर विक्टर क्रॉस को चुरा लेता है और इसके बाद ये दोनों बार्सिलोना आ जाते हैं। विक्टर निक को फेडरल मैगनेल की वह डायरी देता है जिसे उसने और सैम ने मिलकर ढूंढा था, जिसे पढ़कर निक को पता चल जाता है कि खजाना कहाँ मिलेगा। यहाँ बार्सिलोना में विक्टर निक को एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम क्लो होता है। विक्टर निक को बताता है कि क्लो के पास दूसरी चाबी है, पर क्लो यहाँ विक्टर को झूठ बोलती है और निक से कहती है कि कभी भी इस आदमी पर विश्वास मत करना। और बातों बातों में ये इनका क्रॉस चुरा कर यहाँ से भागने लगती है। निक और विक्टर इसके पीछे जाते हैं और वो क्लो को पकड़ लेते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम खजाना अकेले नहीं ढूंढ सकती, तुम्हें हमारी मदद लेनी होगी। और वो उसे मना लेते हैं और अब ये तीनों मिलकर खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं। निक फेडरल मैगनेल की डायरी से पता लगा लेता है कि सबसे पहले उन्हें शुरुआत बार्सिलोना के सेंट मोरियाना टेरपी चर्च से करनी होगी, क्योंकि इस चर्च के बारे में फेडरल मैगनेल की किताब में लिखा हुआ था जो सैम को मिली थी। अगली सुबह ये सभी इस चर्च में जाते हैं जहाँ निक को चर्च में कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं और यहीं पर उसे एक ऐसी फोटो दिखाई देती है जो सैम ने उसे भेजी थी और उसके पीछे निक का मैसेज लिखा था कि ये एक खूबसूरत जगह है और तुम्हें यहाँ आकर देखना चाहिए। यानी कि सैम पहले यहाँ आ चुका था और अब निक समझ जाता है कि ये सही रास्ते पर है। विक्टर को चर्च के फर्श पर एक नक्शा मिलता है जो इन्हें आगे का रास्ता बताता है। निक को यहाँ दीवार पर एक और पिक्चर दिखाई देती है जो एक तरह का बटन होता है जिसे छूने पर मैरी की मूर्ति थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और इसको वापस सीधी करने पर इन लोगों को इसके नीचे चाबी लगाने की जगह मिलती है और ये उस जगह पर क्रॉस को लगा देते हैं जो एक तरह की चाबी होती है। और जब ये दोनों चाबियों को एक साथ घुमाते हैं तो इससे यहाँ एक दरवाजा खुलता है जो नीचे तय खाने में जाने का रास्ता होता है। निक और क्लो नीचे जाने का फैसला करते हैं और ये अपने फोन का GPS चालू करते हैं ताकि विक्टर इन्हें ट्रेस करता रहे। निक एक चाबी विक्टर को देता है और एक चाबी अपने पास रखता है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं पर इन्हें नहीं पता होता कि जो और उसके आदमी इनका पीछा कर रहे होते हैं। निक और क्लो इस बेसमेंट से एक बार तक पहुंचते हैं और वहां पर जो के आदमी भी आ जाते हैं जो इन्हें देख लेते हैं और वो इन्हें पकड़ने लगते हैं। और क्लो को वहाँ एक दीवार पर चाबी लगाने का निशान मिलता है और वो जैसे ही उसमें चाबी लगाती है वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। अब निक और क्लो एक कमरे में बंद हो जाते हैं
जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इन्हें इस कमरे की छत पर एक निशान दिखाई देता है और उसमें चाबी लगाने का स्लॉट होता है और ये उसमें चाबी लगा देते हैं, पर इससे भी ये दरवाजा नहीं खुलता और इस कमरे में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो इन्हें ट्रैक कर रहा होता है और वो इनके ठीक ऊपर एक रेस्टोरेंट में होता है, क्योंकि अब विक्टर को इन्हें बचाने के लिए इस बेसमेंट का दरवाजा ऊपर से खोलना होगा और वो यहाँ दूसरी चाबी लगाने की जगह ढूंढता है। और तभी यहाँ जो आ जाती है जो विक्टर पर गन तान देती है और उससे वो क्रॉस मांगती है जो एक तरह की चाबी होती है। विक्टर जो को क्रॉस देने के बहाने उसकी गन छीन लेता है और उन दोनों में फाइट होती है। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट का कमरा जिसमें निक और क्लो फंसे हुए हैं वो पूरी तरह से पानी से भर जाता है और तभी विक्टर दूसरी तरफ से चाबी लगा देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और निक ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि क्लो ऊपर नहीं आती क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी चला गया होता है और वो बेहोश हो चुकी है। निक क्लो को पानी से बाहर निकालता है और थोड़ी देर बाद क्लो को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब ये दोनों एक तहखाने में पहुंच जाती है जहाँ इन्हें एक दरवाजा मिलता है और ये इसे खोल नहीं पाते। विक्टर इनके ठीक ऊपर होता है जहाँ वो दूसरी चाबी लगाने की जगह ढूंढता है और विक्टर को वहाँ एक निशान दिखाई देता है जो एक सीढ़ी की तरह होता है। विक्टर इनसे कहता है तुम्हें दोनों चाबियों को एक साथ मिलाकर लगाना होगा और विक्टर अपनी चाबी एक वेंटिलेशन से नीचे गिरा देता है। निक अब दोनों चाबियों को मिलाकर इस दरवाजे पर लगाता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और निक और क्लो एक पुराने रोमन स्टोर में पहुँचते हैं जो लगभग 2000 साल पुराना होता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े 4 मटके रखे हुए होते हैं और इन्हें लगता है कि इसमें खजाना होगा। क्लो ऊपर चढ़कर चेक करती है और जब वो इनमें से एक मटके के ढक्कन को हटाती है तो उसे सोने की जगह नमक मिलता है और ये सारे मटके टूट जाते हैं और सारा नमक नीचे बिखर जाता है। और फिर इस नमक के ढेर के बीच निक को एक नक्शा मिलता है जो उन लोगों ने नमक के बीच इसलिए छुपा कर रखा था ताकि वो कभी खराब न हो। और निक जब इस नक्शे को खोल कर देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वे लोग कभी खजाना बार्सिलोना में नहीं लाए थे, उन्होंने खजाना ईस्ट इंडीज में कहीं छुपा दिया था। इसके बाद निक देखता है कि क्लो ने उसके ऊपर गन तानी हुई है और वो निक से नक्शा मांगती है क्योंकि क्लो को लगता है कि निक का पार्टनर विक्टर एक लालची आदमी है और वो यहाँ निक को विक्टर के खिलाफ भड़काती है और फिर निक को मारकर बेहोश कर देती है और नक्शा लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद नीचे विक्टर आता है, वो निक को उठाता है। निक विक्टर से पूछता है तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि मेरे भाई सैम के साथ क्या हुआ था और अब वो कहाँ है। विक्टर निक को बताता है तुम्हारा भाई सैम मर चुका है, हम दोनों साथ में फ्रेडनल मैगनल की डायरी लेने गए थे और वहाँ पर मोर्गेना के आदमियों ने तुम्हारे भाई को गोली मार दी पर मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया था और अब मुझे नहीं पता कि सैम के साथ क्या हुआ था। और फिर निक विक्टर से कहता है तुम एक लालची इंसान हो, तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और हमेशा मुझसे झूठ बोला और अब मैं तुम्हारे काम में कोई मदद नहीं करने वाला। और इतना कहकर सैम यहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेंटिनो मोर्गेना के पास ब्रेड आती है और वो सेंटिनो मोर्गाना से कहती है थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, खजाना शहर के नीचे नहीं था, वहाँ तो केवल एक नक्शा था और वो नक्शा क्लो नाम की एक लड़की के पास है। और थोड़ी देर में वहाँ क्लो भी आ जाती है जिसके हाथ में नक्शा होता है। सेंटिनो मोर्गेना ब्रेड से कहता है मुझे पता है और क्लो हमारे साथ पहले से ही काम कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लो पहले से ही सेंटिनो मोर्गेना के साथ में मिली हुई थी। मोर्गेना जो ब्रेड से कहता है अब तुम सब क्लो का ऑर्डर फॉलो करोगे। इससे जो ब्रेड को काफी बुरा लगता है और अगली सुबह विक्टर निक के घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है हम खजाने के काफी करीब है और अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और तुम्हारे पास यही मौका है जब तुम इन लोगों से अपने भाई की मौत का बदला ले सकते हो। इस पर निक कुछ सोचता है और विक्टर से कहता है ठीक है, मैं अपने भाई के इस सफर को खत्म करूंगा और फिर हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोर्गेना और इसकी टीम एक कार्गो प्लेन में कुछ जरूरी सामान लोड कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास नक्शा होता है और वो खजाने की तलाश में उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ खजाना छिपा हुआ है। यहीं पर विक्टर और निक छिप कर इन्हें देख रहे होते हैं और उनका प्लान इनसे दोबारा नक्शे को चुराने का होता है, जिसके बाद ये छुपते छिपाते सामान के साथ कार्गो प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में हमें मोर्गेना को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को बताता है कि ये खजाना उसके पूर्वजों का है और उसके पूर्वजों ने इस खजाने को ढूंढने के लिए एक्सप्लोरर को हायर किया था और जब उन्हें खजाना मिल गया तो उन्होंने मेरे पूर्वजों को धोखा दे दिया और सारे खजाने को छिपा दिया
और अब मैं दोबारा अपने पूर्वजों के इस खजाने को ढूंढ लूंगा। इसके बाद मोर्गेना इन्हें पीने के लिए ड्रिंक देता है, पर ब्रैड जो मोर्गेना के पीछे आकर एक तेज धार वाले चाकू से मोर्गेना का गला काट देती है, जिसे मोर्गेना मर जाता है। ये सब देखकर क्लो यहाँ से भागकर प्लेन में कहीं छुप जाती है और फिर जो ब्रैड अपने आदमियों से क्लो को ढूंढने के लिए कहती है। इसी प्लेन में विक्टर और निक मोर्गेना की कार की डिग्गी में छिपे होते हैं। ये लोग इस कार की डिग्गी से बाहर निकलते हैं और प्लेन के कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें टेबल पर एक नक्शा मिलता है और साथ ही मोर्गेना की डेड बॉडी नीचे पड़ी मिलती है। निक यहाँ इस नक्शे को अपने साथ ले लेता है और विक्टर निक से कहता है हमें पैराशूट ढूंढकर इस प्लेन से नीचे कूदना होगा। वहीं निक को जो ब्रैड दिखाई देती है जो क्लो को ढूंढ रही थी। निक जो से पूछता है क्या तुमने मेरे भाई को मारा था, और जो ब्रैड जब निक को मारने वाली होती है, निक वहां पर रखे सामान का लीवर चेन खींच देता है और साथ ही जो ब्रैड के आदमी भी प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, पर इसमें जो ब्रैड बच जाती है और निक का पैर लगेज के साथ बंधी रस्सी में फंस जाता है, जिससे वो भी प्लेन के बाहर लटक जाता है। वहीं दूसरी ओर जो ब्रैड का आदमी क्लो को पकड़ लेता है, पर क्लो इनसे किसी तरह बचकर वहीं पर खड़ी एक कार में घुस जाती है और इस कार को प्लेन से नीचे कूदा देती है। अब निक और क्लो प्लेन से नीचे गिर रहे होते हैं, पर क्लो के पास जो पैराशूट होता है वो उसे प्लेन के नीचे गिर रहे बॉक्स से बांध देती है और ये दोनों उस पर बैठ जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। अब ये दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं और एक होटल में स्टे करते हैं। निक यहाँ क्लो को बताता है कि जो ब्रैड जहाँ खजाना ढूंढने जा रही है वहाँ उसे खजाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उन एक्सप्लोरर ने एक आखिरी क्लू छोड़ा था जो मेरे भाई सैम ने मुझे पिछले 10 सालों से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। हो सकता है उसने कोई क्लू छोड़ा हो। और ये दोनों सैम के द्वारा भेजे गए पोस्ट कार्ड को स्टडी करते हैं, पर इनमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद क्लो सोने के लिए चली जाती है और निक एक बार फिर दोबारा सैम के भेजे हुए पोस्ट कार्ड को देखता है और उनमें से एक पोस्ट कार्ड के नीचे आग जलाने पर उसे एक हिडन मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है चाबी ही नक्शे का कंपास है। और फिर निक उन चाबियों को क्लो के बैग से निकाल लेता है और उन्हें एक साथ नक्शे पर रखकर देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। और वो उस जगह का ज्योग्राफिकल नंबर एक पेपर पर लिखकर सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह क्लो उस पेपर को चुरा लेती है जिस पर निक ने खजाने का एग्जैक्ट पता लिखा था और वो निक से पहले खजाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जब निक सोकर उठता है तो वो देखता है कि क्लो जा चुकी है और वो एक बोतल से वही पेपर निकालता है जिस पर उसने खजाने का पता लिखा था, यानी कि क्लो जिस पेपर को चुरा कर ले गई थी उस पेपर पर गलत पता लिखा था। और अब निक अकेले ही खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में जो ब्रैड निक को जाते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि निक खजाना ढूंढने के लिए जा रहा है। और फाइनली निक एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे बहुत पुराने जहाज खड़े हुए मिलते हैं और जब वो उनके ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहां विक्टर मिलता है। वो विक्टर से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तब विक्टर निक को बताता है कि तुम्हें ट्रैक करने वाला ऐप अभी भी खुला है और मैं इसी की मदद से तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे इस शिप पर कोई खजाना नहीं मिला, यहाँ केवल पुराने मसाले ही हैं। पर निक विक्टर से कहता है खजाना यहीं पर है। पुराने समय में नाविक मसालों के नीचे खजाना छुपा कर रखते थे और वो यहाँ पर रखे एक लकड़ी के बॉक्स से मसाला हटाता है जिसमें मसालों के नीचे खजाना छिपा हुआ था, जिसे देखकर विक्टर काफी खुश होता है। पर तभी यहाँ जो ब्रैड और उसके आदमी आ जाते हैं जो निक का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसे देखकर विक्टर और निक इसी जहाज के फर्श के नीचे छुप जाते हैं, जिसे जो ब्रैड के लोग इन्हें देख नहीं पाते। अब जो और इसके लोग जहाज को यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। जो 2 चोपर्स को बुलाती है जिससे वो इन दोनों शिपों को बांध देती है और इन्हें इन गुफा से बाहर निकाल लेती है। निक और विक्टर इसी में से एक जहाज के अंदर छिपे हुए थे। विक्टर यहाँ अपने लिए कुछ सोना बैग में भर लेता है और ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलते वक्त इन दोनों को ब्रैड के आदमी देख लेते हैं, जिससे इनमें फाइट होती है और ये दोनों जो ब्रैड के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। जो ब्रैड दूसरे हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करती है। निक को इस शिप में एक तोप दिखाई देती है जिससे वो जो ब्रैड के हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, पर इसमें जो ब्रैड बच जाती है और वो निक के शिप का लंगर डाल देती है जिसे विक्टर उड़ा रहा होता है। और शिप का लंगर गिरने से चोपर को तेज झटका लगता है जिससे विक्टर के पास जो सोने का बैग होता है वो नीचे गिर जाता है और चोपर में कहीं अटक जाता है
और दूसरी तरफ निक चॉपर के ऊपर चढ़ने के लिए विक्टर की मदद मांगता है क्योंकि उसके पीछे जो ब्रैड उसे मारने के लिए आ रही होती है। और यहाँ पर विक्टर सोने से ज्यादा निक को इम्पोर्टेंस देता है और अपना सारा सोना और अपना सोने से भरा हुआ बैग जो ब्रैड के ऊपर गिरा देता है, जिसे जो ब्रैड नीचे पानी में गिर जाती है और साथ ही जिस चेन से शिप को बांधा हुआ था वो भी टूट जाती है। पर विक्टर निक की जान बचा लेता है। निक विक्टर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने सोने की जगह उसकी जिंदगी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। और यहाँ निक विक्टर को सोने के टुकड़े देता है जो निक ने शिप से उठा लिए थे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।